जैसे मैंने पहले वहाँ भी कहा था कि जो भी बिल आते हैं तो हमारे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहाँ पे बिल्स को जो है डिबेट्स होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तभी जाकर बिल और जो लोगों के लिए बनता है, जो स्टेक होल्डर्स है उनका ओपिनियन जानकर जब बिल बनती है तब उसमें एक लीगल सैंक्टिटी भी होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ों का ये नहीं रखा गया, स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, बिना उनके मशवरे के ये बिल लाया गया। और क्योंकि ये सरकार मेजॉरिटी में नहीं है और बवाल हुआ पार्लियामेंट में, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। और अब ये अच्छी बात है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसे पब्लिक डोमेन में डाला और लोगों से मशवरे पूछे। लेकिन यहाँ पे एक और एप्रीहेंशन है कि जो कि ये मामला शरिया से इन्वॉल्व है और मुस्लिम कम्युनिटी से इन्वॉल्व है, तो स्टेक होल्डर सिर्फ मुस्लिम्स होना चाहिए था। आपने ये सबके पब्लिक डोमेन में डाल दिया और सब तरफ से आप इनविटेशंस ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, कुछ हित में आ रहे हैं, कुछ अगेंस्ट आ रहे हैं, तो आपकी जो मंशा है, जो इंटेंशन है, उस पर सवाल उठता है। सरकार कह रही है हम इसको पारदर्शिता बनाना चाह रहे हैं, इसमें कई चीज़ें घोटाले वगैरह बहुत सारी चीज़ें पारदर्शिता हैं, तो उससे पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं। हाँ, जो बिल्स के पहले भी जो अमेंडमेंट्स आए हैं, ऐसे नहीं है कि वे पहली बार अमेंडमेंट आया है वक्फ बिल में, पहले भी आए हैं। तो जब आते हैं तो एक वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए आते हैं और उनमें जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए आना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है ना। ये जो बिल आया है मौजूदा, वो जो वक्फ बोर्ड का जो पावर था वो उठाकर आप जो सर्वे कमीशन का था या वक्फ ट्रिब्यूनल का था, वो सब आप कलेक्टर को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसके हित में इसको स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं ला रहे हैं। ये बस आपका मंशा ये है कि आप किसी तरह से कलेक्टर के द्वारा आप इस जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको हड़प लेना चाह रहे हैं। तो दिस इज पहले भी सरकार की यही मंशा है, यही साफ नज़र आ रहा है। अगर इसके बरअस कुछ और बात होती तो दे वुड हैव कॉल द स्टेक होल्डर्स और जो जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते। प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। पर ऐसा भी तो कहा जाता है कि अभी भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको तो बेचा अभी भी जा रहा है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको सही करने के लिए आप ऐसे कुछ कदम उठाते जिसमें ये स्ट्रेंथन होता, ये जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाता, ना कि आप कलेक्टर को रखकर आप इनडायरेक्टली बैकडोर एंट्री से आप प्रॉपर्टीज को हड़प लेते हैं। तो ये सारा चीज़ उसी के डायरेक्शन में हो रहा है ना। और वक्फ बाय यूज़र इज़ वन वेरी लॉन्ग एज ओल्ड प्रैक्टिस है, जहाँ पे कोई प्रोनाउंस करता है, कोई पायस मुस्लिम अपनी ख़ास कमाई हुई ज़मीन या जायदाद जो भी है उसकी, ही विल डोनेट इट फॉर द वक्फ एंड द सोल द ओनर ऑफ दैट विल बी गॉड को इंटरेस्ट करता है। तो उसमें मस्जिद होती है, अगर लोग नमाज पढ़ते हैं तो बिकम्स अ मस्जिद, इट बिकम्स अ मदरसा, इट बिकम्स अ आशिर खाना, इट बिकम्स अ खबरस्तान। ये तो एज ओल्ड प्रैक्टिस है। आप वो उस प्रैक्टिस को निकाल देना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र को नेगेट कर देंगे, क्या मतलब है इसका? इसको कुछ लोगों के बयान भी आ रहे हैं कि अब जेल भरने की ज़रूरत है और सड़कों पे एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, तभी सरकार पीछे हटेगी। क्या ये सब चीज़ें होना ज़रूरी हैं? एक डेमोक्रेटिक तरीके में प्रोटेस्ट जो होना है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट। अगर सरकार अच्छा है कि मशवरे के साथ, एक डिस्कशन के साथ अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई चॉइस ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे? अपनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करना इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। पर आपने ही देखा होगा प्रोटेस्ट जो लोग करते हैं उनके ऊपर तो अब आरोप लगा, बिल्डोजर भी चला दिए जाते हैं, उनके मकान गिरा दिए जाते हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा ये चीज़? 1947 से पहले लोग भी ऐसे कहते थे, अगर ऐसे करेंगे तो आपके घर गिरा दिए जाएंगे, आप जेल में चले जाएंगे। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसा नहीं सोचा ना। उन्होंने बलिदान दिया, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस देना पड़ता है, क्या करें? अगर कोई इस तरह से ज़बरदस्ती आपका घर ले लेते हैं, आपकी मस्जिद ले लेते हैं, आपका कब्रस्तान ले लेते हैं, तो व्हाट आर द चॉइसेस लेफ्ट फॉर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री? वी आर पीस लविंग डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं। हम चाहते हैं कि ये मैटर रिजॉल्व हो विद डिस्कशन। लेकिन अगर कोई चॉइस ही नहीं बचती तो व्हाट विल द पीपल डू? अब समस्या क्या आ रही है? आपने बोला कि जेपीसी में लाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, तो हाँ, आपने लाया, अब दिक्कत क्यों है? जेपीसी में आ गया है। अब ये मैटर जो है जेपीसी विल अलग अलग स्टेट्स में घूमकर उन्होंने स्टेक होल्डर से मिला था। इनफैक्ट व्हेन दे हैड कम टू बैंगलोर, आई आल्सो प्रेजेंटेड माय केस बिफोर द जेपीसी।
अब जो है जेपीसी का जो रिकमेंडेशन है इट विल गो बैक टू द पार्लियामेंट, फिर वहाँ पर देखा जाएगा कि विंटर सेशन में व्हाट द गवर्नमेंट विल डू। वी नीड टू वेट एंड वॉच। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अभियान भी चलाया था QR कोड वाला, क्या उससे भी कोई फर्क पड़ा सरकार पर? जागृति पे तो आई है, मुस्लिम्स वेर स्लीपिंग सो फार, दे डिडंट नो व्हाट इज ऑल दिस बिल अबाउट, लेकिन इससे तो जागृति आई है, काफ़ी मुसलमान बढ़ चढ़कर दे हैव गिवन देयर अपोज्ड दिस बिल थ्रू दिस द QR कोड दैट। कुछ मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि हाँ जो कब्रिस्तान है वो छीन लिए जाएंगे, जैसे मस्जिद, जैसे आपने भी कहा, तो क्या वाकई में इस बिल में ऐसी चीज़ें हैं? जो वक्फ यूज़र है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता, तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वहाँ पे जो वक्फ सर्वे कमीशन जो है वो अगर वो तो है होगी नहीं, तो कलेक्टर जो सर्वे करेगा वो तो प्रूफ कर देगा कि दिस इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो वो जो भी मस्जिद है, जो कब्रिस्तान है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है मुसलमान की, दैट विल गो टू द गवर्नमेंट। रिकॉर्ड क्यों नहीं होता, आखिर क्या वजह है? अरे ये तो इट हैज़ बीन हैपनिंग मेनी ईयर्स बैक, अभी आपकी बात नहीं है, आपकी इसके पास उतनी ज़मीन है देने के लिए, ये बहुत पहले मतलब बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिफोर लोग डोनेट किए हैं, तो दैट हैज़ बिकम अ मस्जिद, दैट हैज़ बिकम बाय प्रैक्टिस, इट हैज़ बिकम, उसका रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ से लाओगे? अगर रिकॉर्ड होगा भी तो कौन उसको बैठ कर पढ़ेगा? वो टाइम पे जो रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के जो सिस्टम था, दैट वाज नॉट देयर। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न टाइम जब हमारा सब कुछ रिकॉर्ड होता है, लेकिन उस ज़माने में रिकॉर्ड का रखने का उतना ये नहीं था, एंड पीपल नेवर थॉट इट वाज नेसेसरी टू रिकॉर्ड इट। पीपल आर इतना लविंग डाइवर्स कंट्री है विथ ऑल पीपल ऑफ ऑल डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग टुगेदर, तो हिंदू कम्युनिटी के लोग हो या दूसरे और कोई कम्युनिटी के लोग हो, उनको श्रद्धा होती थी मस्जिद की ओर, वो रेस्पेक्टफुली देखते थे, दे वुड नेवर थिंक ऑफ एनक्रोचिंग इट। अभी भी ऐसे लोग हैं, लेकिन आप जो तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में ये भटका रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड एंड पोलराइज द पीपल, अब एक ऐसे एक लोग आ जाएंगे हु आर क्रिमिनल्स, हु आर नथिंग बट क्रिमिनल्स, ऑपर्चुनिस्ट, वो जाकर इसको दावा करेंगे कि ये हमारी जगह है, मुसलमान तो घुसपैठी हैं, इनके पास रिकॉर्ड भी नहीं है, ये मस्जिद, ये जो है ये मस्जिद तो हमारी है, इस तरह से वो तो हो रहा है ना, वो तो हो ही रहा है, वो तो हो रहा है। बाबरी मस्जिद तो यू हैव सीन, सारे रिकॉर्ड्स होने के बावजूद उन्होंने इनका ले लिया। तो लेकिन कुछ मौलवी हैं, मौलाना, वो कह रहे हैं कि इतना हाई तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल आते हैं जाते हैं, ऐसा तो होता ही है, लेकिन इतना बड़ा जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि जो सब चीज़ें छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। होपफुली दे आर ट्रू, उनकी बात सच हो, हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था यहाँ पर, क्या मसला क्या था? ये वक्फ बिल के बारे में बात करनी थी, इसके साथ साथ हम जो अट्रॉसिटीज़, जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है जो कंट्री में, ये बुलडोज़र जस्टिस के नाम पर जो लोगों के घर मकान ढा दिए जा रहे हैं, एंड इट इज़ बीन स्प्रेडिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इट इज़ कम डाउन टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, इसके बारे में बात करनी थी। एंड द ग्रोइंग क्राइम रेट अगेंस्ट द वीमेन, इसके बारे में भी हम बात करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आए, और पैलेस्टीन और का जो इशू है, और हमारा जो कंट्री का एक लॉन्ग स्टैंड है इन सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियंस, इससे हम जो डाइवर्ट हो रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं, और ये भी कर रहे हैं कि वी आर सप्लाइंग आर्म्स, एम्यूनेशन एंड लेबर टू द इज़राइल, इसके ख़िलाफ़ हम चाहते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे और अपना जो स्टैंड है, जो इतने सालों से लिया हुआ स्टैंड है, उसके वापस टू गो बैक टू इट एंड आस्क एंड डिमांड फॉर अ सीज फायर इन दिस प्लेस। अगर इस तरह से छोड़ दिया जाए तो इट विल एक्सकलेट एंड मे बी मेनी कंट्रीज विल गेट इन्वॉल्व इन इट, एंड वेरी सून वी मे हैव अ वर्ल्ड वॉर 3 विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। मैम, ये जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और जब दंगे हो रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो देश है एक प्लूरल देश है, और हम सदियों से एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिस्ट भाजपा गवर्नमेंट है, ये हिंदू लोगों को वर्गला रही है और मुसलमान के अगेंस्ट पोलराइज कर रही है, एंड अ फ्यू ऑफ देम आर गेटिंग करप्टेड। उनके जो सेक्युलर स्पेसेस है वो एनक्रोच हो रहे हैं, नॉट ओनली सेक्युलर स्पेसेस, अगेंस्ट सेक्युलर माइंड्स आर गेटिंग एनक्रोच, और ये जो जहर है वो फैला रहे हैं देश में, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज कमिंग अबाउट विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो एक्चुअल मुद्दे हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ इन्फ्लेशन, इससे लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें किया जा रहा है, एंड इट शुड बी थरोली अपोज्ड।